मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने हाईटेक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ये जो परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक यानी पूरे अर्थमेटिक का योगदान है। इसका योगदान परसेंटेज CISI अर्थात साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभांश, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, एलिगेशन, अनुपात समानुपात इत्यादि चैप्टरों में इसका बहुत योगदान होता है। तो आइए हम चलते हैं परसेंटेज की ओर। पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या चीज है, यानी परसेंटेज किसे कहते हैं। यानी परसेंटेज देखिए इसे कहते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होती है। अगर हम बात करें कि परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कि परसेंटेज वह भिन्न होता है जिसका अंश स्वयं की संख्या और हर का मान सदैव सह होता है। जैसे अगर हम कहते हैं आपसे x परसेंटेज, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, x बटा 100। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 20 परसेंटेज, तो आप इसको कितना लिखेंगे, 20 बटा 100। जिसको सरल करेंगे आप आ जाएगा 1 बटा 5। तो इसको इसी को कहते हैं परसेंटेज। आइए परसेंटेज के देखिए, जो मुख्य चीज है परसेंटेज जिस चीज पर आधारित है, हम लोग उस चीज को समझते हैं। अगर हम आपसे कहें कि a बटा 2, ये क्या है a बटा 2, तो आप कहेंगे ये भिन्न है। हम कहें कि a बटा 2 को आप परसेंटेज के रूप में इसको कन्वर्ट करिए, तो आप जानते हैं कि भिन्न के रूप में दिए गए मान को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जब आप 100 से गुणा करेंगे, इसको आप काटेंगे, 2 एक कम 2, 50 दूना 100, यानी 50%। हम कह सकते हैं कि a बटा 2 ये जो था भिन्न, यह कितने के बराबर है, 50% के बराबर है। इसी तरीके से 1 बटा 3, यह 1 बटा 3 क्या है, भिन्न के रूप में दिया गया मान है। अब आपको इस भिन्न को परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जब आप 100 से गुणा करेंगे, अब 100 एक कम 100 में जब आप 3 से भागा देंगे, आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसी तरीके से 1/4 जो हमारा होता है, एक दिया गया मान भिन्न के रूप में है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के रूप में, तो 100 से गुणा कर देंगे आप। जब 100 से गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, 25 चौका 100, 25 एक कम 25। तो 1/4 कितने परसेंटेज के बराबर है, 25% के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे 1/9, ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 एक कम 100 में जब आप 9 से भाग देंगे, तो 11 9 99, 11 बाहर जाएगा, 1 बचेगा शेष। जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, यानी 11 सही 1/9% के बराबर है। इसी तरीके से आइए हम लोग लेते हैं 1/15। हम लोग जानते हैं कि 1/15 ये क्या है, भिन्न के रूप में दिया गया मान है। अब हमको इसी चीज को बदलना है परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे, अब काट देंगे, 5 × 15 और 20 पंचे 100। अब इस 20 में आप इस 30 से भागा देंगे, तो 6 सही 2/3%, यानी 1/15 ये जो था वो 6 सही 2/3% के बराबर है। आज इस तरीके से हम लोग एक और लेते हैं, 1/20 ले लेते हैं। 1/20 कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो आप 100 से गुणा कर देंगे, 20 एकम 20, 30 पंचे 100,
100, 5 एकम 5। 1/20 कितने परसेंटेज के बराबर है? 20% के बराबर है। बात समझ आ रही है? चलिए आइए हम लोग चलते हैं इसी चीज का। आइए हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर हम जानते हैं कि 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। अगर हम आपसे कहें कि 3/2 ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो आप क्या करिएगा, इसका सबसे बेस पॉइंट पकड़िएगा। सबसे बेस पॉइंट क्या है? 1/2। 1/2 कितने के बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। तो 1/2 का 3/2 3 गुना है। जब 1/2 50% होता है तो 50% का हम लोग करते हैं 3 गुना, तो कितना जाएगा? 150%। यानी 3/2 ये जो होता है वो 150% के बराबर होता है। बात नहीं सुना रही, देखिए आगे कैसे होती है। आप जान लेंगे 3/2 गुणे 100, 2 एकम 2, 50 गुना 100, 50 गुणे 3 कितना जाएगा? 150%। यार वही तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए आइए इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछ ले कि 5/2 ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो देख रहे हैं 1/2 ये बराबर था 50% के। तो 1/2 ये 50% के बराबर है। ध्यान देखते हैं कि 5/2 है, यह 5/2 1/2 का 5 गुना है। जब 1/2 का ये 5/2 5 गुना है, जब 1/2 का होता है 50%, तो 50% का हम लोग कर देंगे 5 गुना, 5 बचे 25, कितना हो जाएगा? 250%। आइए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि 2/3 ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं इसका पहले करते हैं बेस पॉइंट। बेस पॉइंट इसका क्या है? 1/3 है। अर्थात क्या है इसका? 1/3 है। 1/3 जानते हैं हम लोग कितने परसेंट का होता है? 33 सही 1/3% का होता है। यह 1/3 का ये कितना गुना है? 2 गुना है। जब ये 1/3 का 2/3 2 गुना है, तो 33 सही 1/2 का 33 सही 1/3 का भी 2 गुना होगा। जब 33 सही 1/3 का हम लोग 2 गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3%। बात समझ आ रही है? आइए हम लोग चलते हैं, बस और देखते हैं फ्रैक्शन को। अगर हम आपसे पूछ लें कि 7/3 ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो पहले इसका करते हैं बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या हमारा है? 1/3। 1/3 जो होता है वो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं कि 33 सही 1/3% के बराबर होता है। तो इसका ये है 7 गुना है। जब 7 गुना इसका करेंगे 33 सही 1/3 का हम लोग करेंगे 7 गुना, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 2 23 और 7 एकम 7, 7/3। क्या ये सही लिखा गया है? नहीं, ये सही नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो अंश होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है? बड़ा है। तो 7 में क्या 3 से भागा नहीं जा सकता है? जा सकता है। जब आप 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 गुना 6 बचेगा 1 से, तो 2 इसमें और जोड़ देंगे, यानी 233 सही 1/3% के बराबर होगा। कितना? 7/3। बातें सुना रही है। देखिए हम लोग इतनी चीज को क्या लिख सकते हैं? 231 सही 7/3 लिखा गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 231 प्लस 7/3। दोनों एकदम से लिखा गया है, इसके लिखने में कोई चीज नहीं है। जब आज इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6,
यानी 693 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700 और 700/3 इतना मान प्राप्त हो रहा है। अब इतना मान देखिए इसको भी प्राप्त होगा, जब इससे आपस में गुणा करेंगे 7 को जोड़ देंगे तो यार 700/3 वही प्राप्त होगा। तो हम लोग 7/3 को 233 सही 1/3% हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए 231 प्लस 7/3 है, यहाँ लिख देंगे 231 प्लस, अब 7 में इस 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 1 7 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। जब 231 में 2 जोड़ देंगे 233 सही 1/3% हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बात हमारा आ रही है, यदि ऐसी तरीके से मुझसे कोई पूछ लेता है कि 2/5 ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, 2/5, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, पकड़ते हैं बेस पॉइंट। बेस पॉइंट कितना इसका है 1/5। हम लोग जानते हैं 1/5 20% के बराबर होता है। तो देख रहे हैं इस 1/5 का ये 2/5 दोगुना है। जब 1/5 का ये 2/5 दोगुना है तो 1/5 बराबर होता है 20%। 20 का दोगुना करते हैं कितना जाएगा 40%। इसी तरीके से कोई हमसे पूछ लेता है कि 2/8 कितना होगा, 2/8 कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 2/8 इसका पकड़ते हैं हम लोग पहले बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या हमारा है 1/8। तो हम लोग जानते हैं कि 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है। तो 1/8 का ये 2/8 जो है ये 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है। जब 1/8 होता है 12.5% और 2/8 कितना हो जाएगा 12.5% का 2 गुना, तो कितना जाएगा 2 गुना 12 दूनी 24 सही 2/2। अब जब 2 में 2 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 1 बार, और 24 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 25%। ठीक, नहीं 12.5। आइए थोड़ा सा हम लोग एक चीज और सोचते हैं 100%। ये 100% कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 200% कितने के बराबर होता है 2 होता है। 300% 3 के बराबर होता है। 400% जो है 4 के बराबर होता है। 600% 6 के बराबर होता है। ठीक, आइए देखिए अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि 116 सही 2/3% ये कितने के बराबर होगा, तो देखिए कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो 116 सही 2/3 लिखा गया है परसेंटेज, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 2 भागों में। ये तरफ ले लेते हैं 100% प्लस, दूसरी तरफ ले लेते हैं 16 सही 2/3%। क्या हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि 100% बराबर कितना होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 100% बराबर कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं उसको भी। 100% यहाँ लिखा गया, जब यहाँ से परसेंटेज को हम लोग घटाएंगे बटे में क्या होता है 100 में 100 से भाग करेंगे कितना जाएगा हमारा 1। ठीक, उसी तरीके से 100% बराबर कितना होता है 1 होता है। अब 16 सही 2/3% के बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 16 सही 2/3% का होता है 1/6 होता है। ठीक, अब 6 एकम 6 1 7 7/6। हम कह सकते हैं कि 116 सही 2/3% कितने बराबर होता है हमारा है 7/6 के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? चलिए आइए हम लोग इसको छोटा सा एक और लेते हैं, सिंपल उदाहरण लेते हैं समझने के लिए।
अगर हम आपसे कहें कि 225% ये कितने के बराबर है, 225% कितने के बराबर है, तो आप क्या करिएगा, इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला कर दीजिएगा आप 200 प्लस 200% प्लस दूसरा कर दीजिएगा 25%। 200% 2 के बराबर होता है, अब 25% जो बराबर होता है हमारा 1/4 के बराबर होता है। 4 दूना 8 1 9 9/4, यानी 225% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9/4 के बराबर होता है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की ओर। अगर इतनी बात हटा रही होगी, चलिए आइए इसका हम लोग थोड़ा सा भाग थोड़ी सी चीज को समझते हैं। 1/2 50% के बराबर होता है। कितना, 1/2 कितने बराबर होता है, 50% की। अब देखिए इसका हम लोग किसी में कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे 2 रुपए का 50 में कितना आएगा, 1 रुपया होगा। 2 रुपए का 50% कितना आएगा, 1 रुपया होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे करें कि 3 रुपए का 35 सही 1/3% कितना क्या होगा, 1 रुपया होगा। 4 रुपए का 25% कितना होगा, 1 रुपया होगा। 5 रुपए का 20% जो है वो 1 रुपया होगा। 6 रुपए का 16 सही 2/3% कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 7 रुपए का 14 सही 2/7% कितना होगा, 1 रुपया होगा। यानी 9 रुपए का 11 सही 9/11% कितने पे होगा, 1 रुपया होगा। बस समझ रही है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें कि यदि किसी संख्या में देखिए लिखा गया है, यदि किसी संख्या में 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 25 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको पहले की संख्या ज्ञात करना है, नहीं मूल संख्या नहीं, पहले संख्या ज्ञात करना है। माना मूल संख्या x है। अब मूल संख्या में उसी संख्या का 25 से जोड़ दिया जाता है, यानी x मूल संख्या है, इसी का काम इसका होता है गुणा होता है, काम इसका होता है गुणा। कितना परसेंट है, 25%। 25/100 जैसे जोड़ देते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है हमारी, है 2500। अब देखिए 25 से कम 25 जब का 100, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस x/4 बराबर कितना दिया गया है, 2500। 4 कम 4x में x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5x/4 बराबर 2500। ठीक, तो हमको निकालना है x का मान, तो हम लोग लिख सकते हैं f हो जाएगा 2500 गुणे 4/5। 5 बचे 25 500, यानी 5 गुणे 100, 5 गुणे 7 5 का 20, आगे 2 जीरो, यानी वो संख्या कौन सी है, 2000 है। मूल संख्या कितनी है, 2000 है। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, अब देखिए किसी भी आप किताब में पढ़ेंगे, किसी भी किताब का आप अध्ययन करेंगे तो सारे किताबों में इसी तरीके का फार्मूला का यूज करते हैं, इसी तरीके से सब लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व किया भी गया है इस तरीके से। अब हम लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये यार 36 सेकंड हम लोग पास टाइम मिलता है, 36 सेकंड में हम लोग अगर इस तरीके से लगाएंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसी जब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं मुंजवानी यानी सिर्फ क्वेश्चन देखते हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। कैसे? जरा आइए देखते हैं। यहां कितना लिखा गया है? 25%। तो हम लोग जानते हैं यार कि 25% के बराबर कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। बस हमको यही चीज चाहिए। अगर हम आपसे बात करें कि 4 रुपए में का 25% कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। ठीक, ये जो नीचे 4 है इसको हम लोग मान लेते हैं मूल संख्या। कितना मान लेते हैं? मूल संख्या कितना है? 4। मूल संख्या कितनी है? 4। कहा जा रहा है जोड़ दिया जाए, 25% जोड़ दिया जाए तो 4 रुपए का 25% कितना रुपया जाएगा? 1 रुपया। जब 1 रुपया ये आपका सूद आएगा यानी ब्याज जो आएगा तो आप इस मूल संख्या में 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 5। जब ये 5 आ जाएगा इसको मान लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इसको मान लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। ठीक, जब हम 25% किसी संख्या में 25% जोड़ देते हैं ना, संख्या कितनी आती है? 2500। 4 रुपए का 25% कितना आ जाएगा? 1 रुपया। जब हम 4 में 1 का जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5 रुपया। हमारे हिसाब से चारों आ रहा 5 रुपया, लेकिन किसमें कितना दिया गया है? 2500 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2500। देखते हैं इस 5 का 1 कितना गुना अधिक है? इस 5 का 1 कितना गुना अधिक है? आप कहेंगे इसका 500 गुना अधिक है। जब ये इसका 500 गुना अधिक है तो मूल संख्या का भी ये 500 गुना अधिक होगा। जब इस मूल संख्या का 500 गुना अधिक होगा तो 5 में 4 गुना करेंगे 500 का 20 का 2000। वही इसमें आंसर ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ आ रही है? चलिए आइए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं एक प्यारे से और क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 49 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चों, हमको सिर्फ समझना है ये परसेंटेज जो दिखा होता है इसी से हमको चीज को साफ करना होता है। हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% बराबर होता है हमारा 1/6 के। ये बराबर होता है। ठीक, यहां जो नीचे जो संख्या लिखी रहेगी उसको आप मान लीजिएगा मूल संख्या। कितना मान लीजिएगा? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है? बात समझा रही है? अगर बात रहेगा जोड़ दिया जाए तो 6 में इसके ऊपर जो संख्या रहेगी उसको आप जोड़ दीजिएगा। जब 6 में ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? हमारा 7। अब जो 7 हो जाएगा इसको आप मान लीजिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक, ठीक, किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 49। तो 6 में 1 आप जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो 7 ये जोड़ देने से संख्या कितनी हो जा रही है? हमारे पास से तो 7 हो रही है, लेकिन उसके अनुसार से कितना दिया गया है? 4900। देखते हैं कि 7 का 4900 कितना गुना अधिक है। तो आप कहेंगे ये इसका 700 गुना अधिक है। जब ये इसका 700 गुना अधिक होगा तो इस मूल संख्या का भी तो ये 700 गुना अधिक होगा और 7 छः 4200। ये हमारा है आंसर। ठीक, देखिए इसी चीज हम और कैसे लगाते हैं। क्या ये सही है 4200? चलिए आइए देखते हैं। आप क्या करते हैं? मूल संख्या पहले आप x मानते हैं, x प्लस इसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है?
किसी संख्या का कितना 16 सहित 2/3%। जो कितना हो जाता है संख्या 49 हो जाती है, यानी x प्लस, अब 16 यहाँ 48 2 50, 16 यहाँ 48 2 50, 50/3, क्या हम लोग 16 सहित 2/3 को लिख सकते हैं 50/3, यानी x इंटू 50/3 बराबर 49। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 50, इसको हम कैसे लगाते हैं, x प्लस x इंटू 16 यहाँ 48 जो 50/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3% बराबर कितना 49। ठीक, जब यहां से हम परसेंटेज को हटाएंगे ना तो नीचे क्या लग जाएगा बुरे साहब, 50 से कम 50 + 2 100, इसको लिखते हैं x प्लस x/3 × 6 बराबर 49। 6 × 6 = 7, इस 7x/6 बराबर 4900। हमको निकालना है x की वैल्यू, तो यहां से लिखते हैं x बराबर हो जाएगा 4900/7 × 6, 7 से 49, ये 700 में पूरा कट जाएगा और 7 6 42, ये तो उसमें तो आज हमारा आंसर। लेकिन इस तरीके से लगाएंगे थोड़ा हमारा लेंदी हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हमको इधर को लगाना नहीं है। ठीक, आइए हम लोग ये करते हैं और उसका समझ लेते हैं। हम लोग एक की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या में 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या 700 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां कितना लिखा गया परसेंटेज 12.5%। हम लोग जानते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। हम कह थे आप लोगों से ये जो नीचे संख्या आएगी उसको मान लीजिएगा आप मूल संख्या, इसको आप क्या मान लीजिएगा मूल संख्या, कितना है 8। अगर यहां जोड़ने के लिए कह दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 8 में 1 आप जोड़ देते हैं तो ना हो जाता, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है घटान दिया जाए, तो 8 में से आप घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। ये 7 आएगा, इसको आप मान लीजिएगा वास्तविक संख्या। जब 12.5 घटा देते तो संख्या कितनी हो जाती 700। जब 8 में से आप 1 घटा देते 7 आ रहा है, हमारे पास तो 7 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं 7 नहीं, कितना है 700 हो जाती है। तो ये 7 का ये 700 कितना गुना अधिक है, आप कहेंगे ये 7 का ये 700 100 गुना अधिक है, तो इस मूल संख्या का भी 100 गुना अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 800। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ रही है? चलिए आइए हम लोग एक छोटे से और चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि ये सब हम लोग कैसे याद आता है, इसको देखिए याद करना ना हम लोग की बस की बात है, इसको याद करना, ठीक है, हम लोग इसको याद नहीं कर सकते हैं। देखिए याद कैसे रहता है, यदि हम आपको प्रतिदिन देखेंगे तो आप लोग हमको याद रहेंगे, यदि आप हमको प्रतिदिन देखते हैं तो हम आपको याद रखेंगे, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है इसको याद नहीं करना है, इस पर हम लोगों को सिर्फ काम करना है। जब इस पर हम लोग काम करेंगे तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो लिखे गए हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शन हम लोगों को ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएंगे, याद करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ये लोग याद हो जाएंगे। सीखो, इस पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों को साफ करना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम लोग एक पेज के और चलते हैं।
दिया गया है कि यदि किसी संख्या में 9 सही 1/11% घटा दिया जाए तो वह संख्या 2000 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, 9 सही 1/11% एक कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे ये बराबर है 1/11 के बराबर है। हम आपसे कहते हैं जो नीचे की संख्या लिखा रहेगा उसको आप मान लीजिएगा मूल संख्या। क्या मान लीजिएगा? मूल संख्या। कितना है? 11। घटा दिया जाए यानी 11 का 9 सही 1/11% जब आप घटाएंगे कितना आएगा? 1। जब इसमें से 11 से आप 1 घटा देंगे कितना जाएगा? 10। इसको आप मान लीजिएगा वास्तविक। ठीक, घटा दिया जाता संख्या कितनी हो जाती है? 2000, जिसका मान दिया गया है 2000। देखते हैं इसका ये कितना गुना अधिक है। तो आप कहेंगे ये इसका 200 गुना अधिक है। जब ये इसका 200 गुना अधिक होगा इस मूल संख्या का भी 200 गुना अधिक होगा। तो 11 भी ये हमारा है आंसर। चलिए आइए, कितना बार है? कितना बना? आधा